अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। लेट यू एन एंड वी एन बी रियल सीक्वेंसेस एंड सपोज दैट फॉर सम के बिलोंग्स टू एन वी हैव 0 लेस आर इक्वल टू यू एन लेस आर इक्वल टू वी एन फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू के। हमारे पास इस वक्त गिवन क्या है? दो सीक्वेंसेस जो कि रियल सीक्वेंसेस हैं, और आगे हमने सपोज किया है कि ये जो इनइक्वलिटी है 0 लेस आर इक्वल टू यू एन लेस आर इक्वल टू वी एन, दिस इनइक्वलिटी होल्ड फॉर ऑल दोज नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर आर इक्वल टू के। यानी ये इनइक्वलिटी होल्ड होगी अगर एन को आप के रखें या के से बड़ा रखें। यानी के से बड़े नंबर्स या नेचुरल नंबर कौन से होंगे? के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री एंड सो ऑन। उसके बाद कहते हैं कि देन पार्ट ए, द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन वी एन एम्प्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन यू एन। इसका मतलब है कि अगर आपका सीरीज समेशन वी एन कन्वर्ज है तो फिर समेशन यू एन यानी ये वाली सीरीज भी कन्वर्ज होगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में द डाइवर्जेंस ऑफ यू एन एम्प्लाइज द डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस है, द डाइवर्जेंस ऑफ एम्प्लाइज द डाइवर्जेंस ऑफ वी एन। अगर आपका सीरीज यू एन डाइवर्ज है तो फिर समेशन वी एन यानी ये वाली सीरीज भी डाइवर्ज होगी। इस पूरे थ्योरम में हमारे पास जो ए और बी पार्ट के लिए कंबाइन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है कि 0 लेस आर इक्वल टू यू एन लेस आर इक्वल टू वी एन फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। तो ये हमारे पास गिवन है कि गिवन आपके पास किया है 0 लेस आर इक्वल टू यू एन लेस आर इक्वल टू वी एन, लेकिन ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी उन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो के या के से बड़े हों। इसको हमने इनइक्वलिटी 1 का नाम दे दिया। अब आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में हमें कहा जा रहा है कि अगर वी एन कन्वर्ज है, वी एन कन्वर्ज है तो आपका समेशन यू एन भी कन्वर्ज होगा, ये हमने शो करना है। तो सपोज दैट summation Vn converges, summation Vn converges होगा। Therefore for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that v n plus 1 plus v n plus 2 plus v m absolute less than epsilon for m greater than n greater than or equal to m। ये इनइक्वलिटी आपके पास होल्ड होगी अगर वी एन आपका कन्वर्ज है। ये आपके पास काशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस हमने लिख डाला। अब आते हैं, इसको हमने कह दिया इनइक्वलिटी 2। अब अगर आप यहाँ देख लें तो इनइक्वलिटी 1 होल्ड कर रही है तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो के या के से बड़े हों, और यहाँ पे जो आपके पास इनइक्वलिटी है इनइक्वलिटी 2 ये होल्ड कर रही है ऐसे नेचुरल नंबर जो m या m से बड़े हों। तो इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए इफ़ अगर मैं ले लूँ n1 इज इक्वल टू सुप्रीमम या मैक्सिमम ऑफ k कामा m, इन दोनों का आप मैक्सिमम ले लें या सुप्रीमम नंबर ले लें n1, देन इनइक्वलिटी 1 एंड 2 बोथ होल्ड्स, दोनों इनइक्वलिटी इस n1 के लिए होल्ड करेंगे। अब हमारे पास इनइक्वलिटी 1 जो आपके पास था 0 लेस आर इक्वल टू यू एन लेस आर इक्वल टू वी एन, मैं लिख सकता हूँ 0 लेस देन आर इक्वल टू यू एन प्लस 1 प्लस यू एन प्लस 2 प्लस यू एम लेस आर इक्वल टू 0 सॉरी वी एन प्लस 1 प्लस वी एन प्लस 2 प्लस वी एम। हमने चूंकि m इज़ ग्रेटर देन n और यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर लेंगे वो आपका k से बड़ा होगा, तो k को तो हमने n1 अब कह दिया है, तो ये इनइक्वलिटी n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 और यहाँ पे भी n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 हम लिख सकते हैं दोनों के लिए। चूंकि दोनों इनइक्वलिटी n1 के लिए होल्ड कर रही है तो अब हमने इनइक्वलिटी 1 को इस फॉर्म में लिख लिया। मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n1 आपने लिख लिया। चूंकि ये सारे पॉजिटिव हैं तो मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट u n प्लस 1
प्लस यू एन प्लस टू प्लस यू एम लेसर इक्वल टू एब्सोल्यूट वी एन प्लस वन प्लस वी एन प्लस टू प्लस वी एम एब्सोल्यूट लेस देन एप्सलॉन। बिकॉज यहाँ देखें इनइक्वालिटी 2 में ये लेस देन एप्सलॉन था। फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि ये इसको बीच में से हटा दें तो आपके पास आ जाएगा यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू प्लस यू एम लेस देन एप्सलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन आपके पास आएगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस आपका समेशन यू एन कन्वर्जेस, आपका समेशन यू एन कन्वर्ज होगा, समेशन यू एन कन्वर्जेस। तो पहला पार्ट आपका हो गया। बिकॉज ये अगेन हमने या जहाँ से हमने इसको डिफाइन किया था कि वी एन कन्वर्ज है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो आपका सीरीज भी कन्वर्ज होगा। तो इनइक्वालिटी होल्ड हो गई तो आपका सीरीज यू एन कन्वर्ज हो जाएगा। आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ यू एन एम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ वी एन, यानी अगर आपका सीरीज यू एन डाइवर्ज है तो फिर वी एन भी डाइवर्ज होगा। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी 1 है ये तो होल्ड कर रही है, इनइक्वालिटी 1 पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए होल्ड होगी। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। सपोज दैट समेशन यू एन डाइवर्जेस, अगर यू एन डाइवर्ज कर रही है तो फिर यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस यू एम ग्रेटर देन एप्सलॉन है फॉर एम ग्रेटर देन एन, फॉर एम ग्रेटर देन एन आपके पास ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि आपका यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस यू एन एम, इस तरह से जीरो लेसर इक्वल टू वी एन प्लस वन वी एन प्लस टू प्लस वी एम, ये हमने लिख लिया फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। तो लाजमी बात है कि एम एन प्लस वन एन प्लस वन एम ये एन से बड़ा आ जाएगा तो वो लाजमी के से बड़ा होगा। तो ये इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी 1 मैंने यहाँ पे लिखी थी, गिवन दैट जीरो लेसर इक्वल टू यू एन लेसर इक्वल टू वी एन फॉर सम एन ग्रेटर आर इक्वल टू के, ये मैंने यहाँ से लिख डाला। अब मैं लिख सकता हूँ इसको कि चूंकि दोनों ये पहला टर्म ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाले जो टर्म्स हैं ये इनका सम पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट यू एन प्लस वन एब्सोल्यूट यू एन प्लस टू प्लस यू एम एब्सोल्यूट इज लेसर इक्वल टू एब्सोल्यूट वी एन प्लस वन प्लस वी एन प्लस टू प्लस वी एम एब्सोल्यूट। ये जो आपके पास आ रहा है दिस यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू अप टू यू एम एब्सोल्यूट, यहाँ देखें तो ये एब्सोल्यूट एप्सिलॉन से बड़ा है, तो मैंने लिख लिया कि दिस वन एप्सिलॉन इज लेस देन दिस नंबर। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि वी एन प्लस वन प्लस वी एन प्लस टू प्लस वी एम आपके पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, बिकॉज यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करें तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आपके पास आ रहा है, greater than epsilon implies that summation v n diverges, ये जो समेशन है ये आपके पास डाइवर्ज होगी।